हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और फिर एंड में आपके लिए गाइडेंस। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। सब मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और प्लीज़ प्लीज़ एसएमएस मत कीजिए, बिकॉज़ ये बिज़नेस नंबर है तो मैं इसको एसएमएस पर एग्जीक्यूट नहीं करती, यूज़ नहीं करती, एक्सेसिबल नहीं है ये व्हाट्सएप पे ही एक्टिव है। और वॉइस नोट या मैसेज किया करें, कॉल्स अवॉइड करें, ठीक है। सेकंड थिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। आजकल थोड़ा टाइम ऑड हुआ है तो डिफरेंट टाइमिंग्स पर आती हैं। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। द चैरियट, कैंसेरियन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। समबडी फ्रॉम योर पास्ट, समवन, कोई मतलब वाटर साइन एक्सट्रीमली है तो इसका मतलब जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, कैंसेरियन, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, मदर फिगर्ड, मदरली, बहुत ही ज़्यादा कोजी इन्वायरमेंट देने वाली, आपको फैमिली फील कराने वाली, लेकिन अभी उन्होंने अपने कप को रिजर्व किया हुआ है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली, बहुत डेस्परेटली आपको याद कर रहे हैं। आपके बहुत बचपन से या आपके टीन्स में से हो सकते हैं। यहाँ तो खैर काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि समवन हु लाइक्ड यू इन योर वेरी अर्ली ईयर्स, जब आप बिल्कुल छेल छबीले नए नए जवान हुए थे। अदरवाइज़ एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही जेन्युइनली मोहब्बत करता है लेकिन बहुत रिजर्व है। डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसने आपको प्रपोज़ भी किया और आपने इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी किया, इस कार्ड से लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ कैंसेरियन को अगर चैरियट को देखा जाए तो ये बड़ी कमांड करने वाली पर्सनालिटी है, बहुत ही एनर्जेटिक, पैशनेट, क्लैरिटी के साथ ये जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इस वक्त ये अपनी एक रिजर्वेशन से बाहर आ रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा था कि ये अपना कप किसी को ऑफ़र नहीं करना चाहते या किसी के लिए लव के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहते, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको एक रियलाइज़ हो रहा है कि नाउ आई शुड प्रोसीड, आई शुड मूव अहेड, बिकॉज़ अब ज़रूरत है आगे बढ़ने की। बिकॉज़ अपने हद तक जज्बात को, अपने हद तक एहसासात को रखना ठीक नहीं है, अब एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि याद जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। एंड डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि वाटर साइन की इतनी हैवी एनर्जी है, या तो आप खुद वाटर साइन हैं या ये पर्सन वाटर साइन है, कैंसेरियन हो सकते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू कम टू यू, बिकॉज ये उनसे वाकई बेयर नहीं हो रहा कि ये आपको जिस शिद्दत से याद कर रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी क्लैरिटी जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। लेट्स सी मोर, और देखते हैं थोड़ा। प्लीज़ गिव मी मोर आंसर, इसी को ज़रा एक्सटेंड कीजिए। हु वांट्स टू कनेक्ट। टावर, ओके। स्कॉर्पियो, अगेन वाटर साइन, लड़ाई हुई भी आप दोनों के दरमियान। द एम्परर, एरीज, मेजर आर्कानास, एट ऑफ कप्स, और राइट, कन्फर्मेशन आप लोगों की लड़ाई हुई भी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये आपसे एनर्जी कनेक्ट करेगी भी तो ये एनर्जी कनेक्ट करना चाहती है, और अगर कनेक्ट करेगी तो दे नो कि आप अब वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। विद द एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात कि अब आप उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं हैं। प्लस इनको ये लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा ज़िद में आ गए हैं इस फाइट के बाद, इस आर्ग्यूमेंट के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद। शायद हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो बेसलेस था, कुछ अवेलेबल नहीं था, फेक था, फाउंडेशन सही नहीं थी।
वो भी अपनी ज़िद पर हैं और आप भी अपनी ज़िद पर हैं। इनको ये लगता है अगर ये आपसे कनेक्ट भी करेंगे तो आप अपनी ज़िद का मुज़ाहरा करके आप डेफिनेटली इनको क्लियर कट ये जवाब देंगे कि अब कोई लॉजिक जो है वो प्रूफ नहीं करती कि आप जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं। और इनके पास अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, आपके पास बहुत सारे सवालात हैं इनके लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा की कोई भी सवालात जो हैं वो क्लियर नहीं हुए, बस एक खाम ख्याली और ऐसे ही बसी बातचीत हो जाती है। जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर लड़ाई हुई थी, टावर मोमेंट आया था, वो पॉइंट जो है अब तक क्लियर नहीं हुआ और ज़िंदगी आगे रवा दवा होना शुरू हो गई है। लेकिन दे रियली वांट टू कनेक्ट बिकॉज ये इनकी ईगो को ट्रिगर कर रहा है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। चैरियट है, टावर है, एम्परर है, क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं। ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, अपने हिसाब से काफ़ी तगड़ी पर्सनालिटी है, काफ़ी दमदार पर्सनालिटी है, दबंग पर्सनालिटी है। और ये वैसे हर जगह लॉजिक पेश कर सकते हैं, अपनी मंतक जिसको कहते हैं ना, आपके आगे इनकी कोई मंतक चलती नहीं बिकॉज आपका बैलेंस्ड, बिल्कुल आप बैलेंस्ड वे में, आपका कोई भी, इनका कोई भी फार्मूला आप पे फिट इन नहीं होता। लेकिन और सबसे बड़ी बात विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि पहले मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और फिर यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड से यही नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये एनर्जी आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहती है। अब रीजंस देखते हैं, ये जो भी एनर्जी है ये क्यों कनेक्ट करना चाहती है मेरे व्यूअर्स से। सन, ओके, लियो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, नाराज़गी ख़त्म करना चाहती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द मून, डिप्रेशन में है। स्ट्रेंथ, लियो। कल कोई कह रहा था हमें आपके कार्ड्स नज़र नहीं आते, तो भाई मैं वैसे कार्ड सब दिखा देती हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेक है, 2-3 बल्कि, और जब मैं वो यूज़ करती हूँ तो मैं डिलिबरेटली कार्ड्स नहीं दिखाती, तो ज़्यादा परेशान ना हो। 1 2 3 4 5 6 6 मेजर आर्कानास। ये एनर्जी आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहती, एक तो ये कि अगर इनकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है तो पहले ये होता होगा कि हर चीज़ आपसे शेयर होती थी। अभी आपने बिल्कुल बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर दी हैं, आपने वॉल्स बहुत हाई कर दी हैं, यानी आप जो हैं वो अब किसी भी तौर पर जिस जिस नौयत से आप गुस्से में हैं उस नौयत पे ही आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते। इनको किसी न किसी ने डिच किया है या किसी न किसी ने इनको धोखा दिया है, या इनके साथ सिमिलरली वैसा ही हुआ है जैसा इन्होंने आपके साथ किया, या शायद ये अपने रेगुलर रूटीन में आपके साथ बहुत सारी बातें करते थे और बताते रहते थे कि आज इसने छोड़ दिया, आज उसके साथ बात हुई, आज उसने छोड़ दिया, आज उसके साथ ये हुआ, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इनकी डीलिंग होती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला हुआ है कि इनको डर लग रहा है, इनको किसी मखसूस बात से, जो यहाँ पर एक हैप्पीनेस की बात है, शायद वो खुशखबरी भी ऐसी है कि अगर वो आपसे डिस्कस करेंगे तो उसमें एक सलाह मशवरे की ज़रूरत है, जो कि नहीं कर सकते। और इस खौफ की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इनको हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में, हर दुख और दर्द में आप इनके साथ रहे हैं। अभी आप नहीं हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। यहाँ पे भी पाइसीज़ है, यहाँ लियो है, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड अगेन यहाँ पर लियो है। खैर, लेफ़्ट आउट हैं, ये मुश्किल में हैं डेफिनेटली। इनको एहसास हो रहा है कि जब कभी ये प्रॉब्लम्स में होते हैं तो जो सबसे पहले इंसान का ख्याल आता है वो आपका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टी है और करेज नहीं ढूंढ पा रहे, बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे। इन्फिनिटी का साइन ट्वाइस आया है यहाँ पर, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कनेक्ट करने में। और अभी भी ये किसी प्रॉब्लम में ऐसे हैं जो कि इनको काफ़ी हद तक डराता है, कोई ऐसा खौफ है जो डराता है। ओके, लेट्स सी मोर, और देखते हैं।
और क्या फैक्टर्स हैं, प्लीज़ एक्सटेंड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ कप्स, अचीवमेंट हुई है इनकी लाइफ में कोई। टेन ऑफ कप्स, फैमिली में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, रिश्ता पक्का हो गया है, प्रपोज़ल आ गया है, बात पक्की हो गई है, किसी की बात पक्की कर दी है। 10-10 है, कोई ना कोई चीज़ कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनके पेट्स ने शायद बेबीज़ दिए हैं, इनको टैरो रीडिंग से कुछ रिवील हुआ है, इनको आपसे टैरो रीडिंग करवानी है। अगर आप लोग टैरो रीडिंग करते हैं, साइकिक हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, यहाँ से तो क्लियरली लग रहा है कि जैसे इनकी बात पक्की हुई है। दे आर वेरी क्लोज टू फाइनलाइज द प्रपोजल। बैलेंस, टेम्परेंस, सजिटेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दे वॉन्ट टू अनाउंस द न्यूज़, ये आपको ख़बर देना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, समथिंग, कोई अचीवमेंट हुई है, कोई इनका काम बना है जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको सबसे पहली दफ़ा बताना चाहते हैं। इनको जो भी इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, आपने इनको जिन हालात में छोड़ा, जब आप दोनों की बातचीत बंद हुई, उसके बाद इनकी लाइफ में जितना भी कुछ अच्छा हुआ है तो दे कैन नॉट सेलिब्रेट इट फुली क्योंकि आप मौजूद नहीं हैं। इस वजह से ये जो 3 कार्ड्स आए ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। फैमिली में कुछ ना कुछ यकीनन हुआ है, या तो किसी ने शादी कर ली है, इनके पार्टनर ने किसी से शादी कर ली, या इनकी कहीं शादी तय हो गई, इनको किसी का प्रपोज़ल आ गया। ऑल वाइन्स, बेस्ट, एली, स्पिरिट्स, दे आर इन अ वेरी कंप्लीशन मूड, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मून का कार्ड आया था तो खौफज़दा भी बहुत ज़्यादा है। खौफज़दा तो आई थिंक आपसे कांटेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कनेक्ट करना चाहते हैं और डर रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ और वॉल्स बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। बट विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यू नो, इनको गुस्सा भी आ रहा है, बड़े ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, डर भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, डिफेंसिव भी हुए हुए, आप डिफेंसिव हुए हुए। बट दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर रही है कि इनको लिटरली इनकी लाइफ में या तो कोई न्यू पार्टनर आया है, कोई बहुत पुराना रियूनियन इनका हुआ है किसी के साथ जो ये आपको इत्तला देना चाहते हैं, एंड देयर इज़ अ विक्ट्री। यस, कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाते छुपाते, बातें छुपाते छुपाते। ये जो भी एनर्जी है ये थक भी बहुत गई है। इनको नहीं समझ में आता कि कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब तक मैं बातें अपने दिल की अपने पास ही रखूं, मैं कब बताऊं, कब मौका मिलेगा, किस तरह बताऊं, कैसे बताऊं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? वैसे तो पता चल रहा है। What do they want? What do they want? Perfection, destiny, trickery, vanity. आप लोग वाकई चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कोई इनको बेवकूफ़ बना गया, इनको आपकी सलाह, आपका मशवरा याद आया, जिसकी बेसिस पर इनको एहसास हो रहा है कि आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस वक्त इन्होंने आपकी बात को इतना ध्यान नहीं दिया था जब आप इनको कह रहे थे,
यस, दे रियली वांट टू रिलीज, या तो ये रिलीज़ कर चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं ये अपनी एंजाइटी को, अपने खौफ को, एंड दे रियली वांट टू डिस्कस एंड इन्फॉर्म दिस टू यू, आपको बताना ज़रूर चाहते हैं. लेट मी चेक फ्रॉम हियर. क्यों ये एनर्जी कनेक्ट करना चाहती है, ये एनर्जी क्यों कनेक्ट करना चाहती है? ये आपकी फैमिली में से हैं और शायद आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी तबीयत के बारे में इनको पता चला है, बिकॉज इट्स अबाउट मेडिसन, हीलिंग. टैरो कार्ड रीडिंग की भी बात थी. दे वॉन्ट टू एडवाइज यू समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, क्रिस्टल्स एंड हर्ब्स, समथिंग फ्रॉम मदर्स होम. कोई ऐसी बात जो कि या तो अगर आप लोग सिस्टर्स हैं या आप लोग सिबलिंग्स हैं तो कोई ऐसा टोटका जो आपकी वालदा फॉलो करती हैं वो वाला टोटका ही आपको बताना चाहते हैं. दिस इज समथिंग फ्रॉम द फैमिली. कोई ऐसी एनर्जी है जो फैमिली से कनेक्ट करना चाहती है, बट हिम्मत नहीं हो रही उन लोगों की. जो भी एनर्जी है डर भी रहे हैं आपसे. नो आइडिया. चले लेट्स सी के व्हाट विल दे से. अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी तो ये आपसे क्या कहेगी? अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, जबकि लग तो रहा है कि बहुत डर रही है, बट लेट्स सी कि अगर ये आपसे एनर्जी कनेक्ट करेगी तो क्या कहेगी? वी नीड टू लेट गो ईच अदर. कंप्लीटली एक दूसरे को छोड़ देते हैं. फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी. ऐसी सच्चाई पता चली है जो काफ़ी हिला चुकी है. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. येस, सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है. यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो. दोस्ती है, रिश्तेदारी है, बचपन का साथ है, क्या है, बट यही सारी बातें हैं जो ये आपसे कहेगी अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट कर लेगी तो. ठीक है, तो ये है जनाब हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू. लेट्स सी अगर आपसे रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.